जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा स्टैटिक जीके का सेट नंबर 6 होगा और आप लोग इसका आंसर दें और जो कम समय में ज़्यादा प्रश्न को देखें। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी पुणे दिए है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस गुड़गांव दिए है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर नई दिल्ली। तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आप लोग देखें कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये कहाँ है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, तो ये आपका जो है ये कहाँ है, तो पुणे में है। तो दूसरे बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और फिर सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, तो ये आपका सी का जो होगा वो 3 होगा। तो आपका हैदराबाद बिल्कुल सही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये आपका गुड़गांव में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि बंधुआ मजदूर कब लागू की गई। तो बंधुआ मजदूर कब लागू की गई, तो इसे आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी 1976 बिल्कुल सही, 1976। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। तो भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है, तो उत्तरी वायु कमान। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, उत्तरी वायु कमान नहीं है। आप फिर अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो कह रहा अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, एन लम्सडेन, एन लम्सडेन। अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि स्वीडन की संसद का नाम बताओ। तो स्वीडन की संसद का नाम ऑप्शन ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इसका स्वीडन की संसद का नाम लिक्स डॉग है, लिक्स डॉग। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आकाश, ऑप्शन हो जाएगा आकाश। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कह रहा है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। तो ये 10 नंबर प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर इसे नोट कर लें। तो कह रहा है निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा बिल्कुल सही, तमिलनाडु के स्वर्गीय एम जी रामचंद्रन को। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1875 में, 1875 में। अगला प्रश्न देखो कह रहा है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और ये
प्रश्न ये भी पूछ देता है कि ये कब शुरुआत हुई, तो 1952 में शुरू हुआ। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखो, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। तो 20.12 मीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इससे बैंक से रिलेटेड एक प्रश्न आपका ज़रूर से ज़रूर एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछता है और अदर एग्जाम में भी पूछता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 में। और अगर आपसे आरबीआई की स्थापना पूछ देता तो 1935 हो जाता। तो अगला प्रश्न, और देखो 1955 भी याद रखना, ये स्टेट बैंक की स्थापना है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो इसे नोट कर लेना, जो कट गया है तो यहाँ लिखा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो ये आपका है। तो इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करा कि सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी लोगों का गलत होता है, लेकिन अब आप लोग गलत इसे मत करना। तो सिग्मो क्या है? तो इसे याद रखना कि गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये कुछ प्रश्न जो होते हैं ये कई बार जैसे कि खेल से संबंधित हो गए या किसी यंत्र से संबंधित हो गए, कोई आविष्कार से संबंधित हो गए, तो ये प्रश्न आपके यूनिक होते हैं और इनसे प्रश्न आपके रेलवे में बनते ही बनते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं अगर आप लोगों को ये अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो ये भी बताना, तो आप लोगों को सेपरेट वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक में बना दूंगा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न इसका है। कह रहा है कि उपग्रह की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सुदूर संवेदन। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन। तो ये आपका स्टैटिक जीके का सेट नंबर 6 था, जो आपके 20 प्रश्न हो गए। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आप लोग देखें और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रश्न लाएं और आपको दें, और आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। बोलो जय हिंद। दोस्तों, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग, अब इसको याद करने का तरीका देखो। एक ट्रिक छोटी सी, पंडित का टिक न्यू है। तो पा से हो गया प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। आपका ये एक ट्रिक।